अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक किस्म के स्नैक्स जो कि आपने ना ही कभी देखे होंगे, ना ही आपने कभी खाए होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोर्क्यूपाइन स्नैक रेसिपी। माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। सो आपने ये रेसिपी फुल एंड तक वॉच करनी है। आपने ये रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट होने वाली है और बहुत ही ट्रिकी। आप यकीन करें, अगर आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली, आपके गेस्ट वगैरह सब इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपने इन्हें क्रिएट किस तरीके से किया है। और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बच्चों को कैरेक्टर्स वाली चीज़ें बहुत ही पसंद होती हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पोर्क्यूपाइन स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फिलिंग करेंगे। मैं इसकी फिलिंग कीमे से करूँगी। आप यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। कीमा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है और आधा किलो ही मैंने बीफ का कीमा लिया है। एक बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली है, उसको मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 अदद हरी मिर्ची ली है, उसको मोटा मोटा कूट लिया है। मसालों में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून अजीनोमोटो, थोड़ा सा हमने गरम मसाला ले लिया है यहाँ पे, 5 से 6 अदद यहाँ पे लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची, 5 से 10 अदद काली मिर्चें और 1 से 2 स्टिक्स दालचीनी के, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और भुना कुटा जीरा है। ये जीरे और धनिया को मैंने एक साथ ही भून लिया था और एक साथ ही कूट लिया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। तो अब हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर हम आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाले को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ कीमे में जो है बर्फ़ जमी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे। तो ये बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल कीमा अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कीमा बिल्कुल अलग अलग हो चुका है और इसने कीमे ने अपना पानी भी छोड़ा है। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमने इसे इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कीमे का जो पानी था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाल देंगे और साथ ही हम कुटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे और साथ ही हम सारे मसाले ऐड कर देंगे जो भी हमने निकाल के रखे हुए थे। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इसके अंदर हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे कोयले का दम लगा रही हूँ। आप लगाना चाहें तो लगा लें, लेकिन इससे जो है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है कीमे के अंदर। तो बस एक रोटी का पीस रखा और कोयले को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। बहुत ही अच्छे से ये गर्म हो गया है कोयला और इसके ऊपर हम हल्का सा घी डाल देंगे कोयले के ऊपर और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे इसकी डो। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याली मैदा लिया है। तो 2 प्याली मैदे से मेरे पास यहाँ पे 12 पीस बने थे। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 2 प्याली मैदे को हमने अच्छे से छान लेना है। मैदे को हमेशा छान के ही यूज़ किया करें। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा शामिल करना है, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपस में और बीच में हमने इस तरीके से गैप कर लेना है और पूरा 1 अंडा हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। 3 to 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर घी शामिल कर देना है। अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। रूम टेम्परेचर वाला ही पानी है ये और इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर नहीं शामिल करना है एक साथ और डो को हमने ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके की डो होनी चाहिए। इसको हमने 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से गूंदा है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमने इसे बहुत ही अच्छे से गूंदना है बस। अब इसे एक बाउल के अंदर कवर करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो देख लीजिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो है ना ही ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल नॉर्मली से डो गूंदनी है हमने इसकी। तो देख लीजिए 1 गिलास से भी कम लगा है इसके अंदर पानी।
तो डो को 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है डो और फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम करेंगे पोर्क्यूपाइन स्नैक्स को क्रिएट। तो देखिए सबसे पहले हम इस डो के छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। देखिए इस तरीके से, ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे से बनाने हैं बिल्कुल। तो देखिए इतने छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं। देखिए कितना छोटा सा पेड़ा है ये। एक पेड़ा हम उठाएंगे इस तरीके से और थोड़ा सा हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। ज़्यादा मैदा डस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा करना है और इसको थोड़ा बेल लेना है। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। मैं आपको बताऊंगी कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो देख लीजिए, ना ही ये ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है, बिल्कुल इसी तरीके का हमने इसको रखना है। गोल सी रोटी मैंने यहाँ पे बेल ली है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून फिलिंग ऐड कर दूंगी। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आलू की फिलिंग भी इसके अंदर बहुत ही मज़े की लगती है। आप चाहें तो आलू की फिलिंग से भी बना सकते हैं इन्हें। अब सबसे ऊपर से हमने इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस पे इस तरीके से हमने एक प्लेट डाल देनी है और दूसरी प्लेट भी हमने इसी तरीके से डाल देनी है। देखिए, और तीसरी प्लेट भी डाल देनी है इस तरीके से। ठीक है, 3 प्लेटें हो गई एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से 3 प्लेट्स डाल देंगे। देखिए बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे साइड पे भी 3 प्लेट्स डाल देंगे। दोनों साइड्स की प्लेट्स को हमने आपस में इस तरीके से जोड़ देना है। देखिए, और नीचे से जो खुली रह जाए जगह, उसको भी हम इस तरीके से फिंगर्स की मदद से बहुत ही अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो जगह भी अच्छे से बंद हो जाए। तो अब सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। मैं आपको दूसरा बनाना भी सिखा देती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए एक साइड पे हम इस तरीके से 3 प्लेट्स डाल देंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल, और दूसरे साइड पे भी हम 3 प्लेट्स डाल देंगे। अब दोनों साइड्स की प्लेट्स को हम इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से जोड़ दें। अब सारे पेड़ों की हमने इसी तरीके से शेप बना लेनी है। अब हमने सबके ऊपर इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमने अंडे की जर्दी लगा देनी है। यहाँ पे है मेरे पास काली मिर्चें। काली मिर्चों से हम इसकी आँखें और नाक बना देंगे। तो देखिए सब पे हमने अंडे की जर्दी लगा दी है। अब इसे 5 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है। जब तक इसके ऊपर की सरफेस अच्छे से ड्राई ना हो जाए। अब ट्रे को हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे ली है। अगर आपके पास कोई भी घर में कोई भी ट्रे हो, जैसे कि स्टील की कोई भी घर में ट्रे होती हैं, वो आप ले सकते हैं। देखिए अंडे की जर्दी जो हमने इसके ऊपर लगाई थी वो अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब हमने दिखानी है अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी कि सामने वाला परेशान हो जाए देख के कि आपने इन्हें क्रिएट किस तरीके से किया है। अब एक कैंची की मदद से हमने इस तरीके से देखिए ऊपर ही ऊपर कट लगा देने हैं। अंडे की जर्दी लगाने के बाद हमने जो इसे रेस्ट दिया, उससे क्या होगा, इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि इसके ऊपर की सरफेस ड्राई हो गई थी। फिर जाके हमने इस पर कट्स लगाए थे, तो अंदर का जो है थोड़ा लाइट कलर रहेगा और ऊपर का जो इसके कट्स बने हुए हैं उस पर थोड़ा डार्क कलर आएगा। तो इससे बहुत ही अच्छी लुक आती है। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। इसकी लुक देखिए आप कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब सारे हम इसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे। देखिए इनकी सरफेस जो है अच्छे से ड्राई हो चुकी है जब जाके हमने इस पर कट्स लगाए हैं। ठीक है, इनको बनाने में कोई टाइम भी नहीं लगता है, काफ़ी जल्दी जल्दी से ये बन जाते हैं। कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपको इन्हें क्रिएट करते हुए भी बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इन्हें बना के अपने गेस्ट के आगे सर्व करेंगे तो आपके गेस्ट भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि आपने इन्हें क्रिएट किस तरीके से किया है। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ी बड़ी बेकरीज़ पे भी ऐसे आइटम्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बना लिए हैं। देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये, अभी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। अब एक भगोने को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। भगोने के अंदर हमने कोई नमक वगैरह नहीं डाला है। अब भगोने के अंदर एक जाली स्टैंड रख देंगे, या जाली स्टैंड ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर कोई भी स्टील की आप डिश वगैरह भी रख सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, भगोना जो है हमारा प्री हीट हो गया है। अब जाली स्टैंड के ऊपर हम बहुत ही एहतियात के साथ इस ट्रे को रख देंगे। अब इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। 40 से 45 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ 40 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल के देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये। आप इनका कलर चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त आया है, और वो भी भगोने में। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये, और खाने में भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। देखिए इसके अंदर की फीलिंग देखिए कितनी ज़्यादा भरी हुई है और कितनी मज़े की लग रही है। सो फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरीके की यूनिक सी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।